तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर का एक सेक्शन है जिसे कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स या इसी को दूसरे फॉर्म में हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा। और एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट हम जब भी हम लोग करते हैं तो कोई सही चीज़ के लिए करते हैं, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ सही तालमेल ही सिंटेक्स कहलाता है। जैसे देखेंगे ही नॉट हैप्पी, इज और दो ऑप्शन दे दिया गया आर। तो आप यहाँ बचपन से सीखते हैं ही के साथ इज लगता है यानी इज, ही इज नॉट हैप्पी। अब देखेंगे यहाँ पे क्या चीज हुआ, यानी ही के साथ सही वर्ब कौन हुआ, इज हुआ। यानी ही का सही वर्ब इज, यानी ही का तालमेल जो बैठा इज के साथ सही तालमेल, वही आपका सिंटेक्स कहलाता है। जैसे में यू डैश माइन, तुम मेरे हो, इज आर। बचपन से सीखते हैं यू के साथ आर लगाना है, यू आर माइन, तुम मेरे हो। तो आज के क्लास में हम ये इसी को देखेंगे, सिंटेक्स कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंटेक्स यानी इसका एक डिफिनेशन होता है, द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट with the verb is called syntax, यानी एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट का क्रिया के साथ, किसका, सब्जेक्ट का क्रिया के साथ सही एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है, सिंटेक्स कहलाता है। अब देखेंगे सिंटेक्स में क्या होता है। इसमें दो कैटेगरी वाले लोग होते हैं, एक कैटेगरी सिंगुलर होता है और दूसरा कैटेगरी प्लूरल होता है। और सिंगुलर कैटेगरी यानी सिंगुलर का मतलब एक वचन, SINGULAR, सिंगुलर मीन्स एक वचन हिंदी में ठीक होगा। और दूसरा होता है प्लूरल, सिंगुलर में जो होता है एक वचन, एक कहने का मतलब डिनोट्स ओनली वन, एक को ही ये डिनोट करेगा, ओनली वन को डिनोट करेगा। यानी इसमें अगर एक कैंडिडेट आएगा तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट आएगा। अब प्लूरल में क्या हो गया, बहुवचन इज कॉल्ड मोर देन वन से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा आएगा। मान लीजिए ये आप हो गए यहाँ पे और ये आपकी पत्नी हो गई, अभी नहीं हो तो इन फ्यूचर होगा ही, डोंट वरी। और पत्नी लोगों का पति होता है, ये उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, समझ रहे होंगे क्या है 3, यानी आपका 1। यानी क्या हुआ, अगर सिंगल हो आप, इफ यू आर सिंगल इज कॉल्ड यू आर इन सिंगुलर नंबर, यानी सिंगल इज कॉल्ड सिंगुलर। अकेले हो यानी एक इंसान हो तो सिंगुलर, और एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। तो अगर सिंगुलर होगा, यानी एक रूल भी बड़ा फेमस है, ये तो सिंगुलर हो गया, यानी एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल वो नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब देखेंगे सिंगुलर के साथ में हम लोग वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर वाला प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होता है तो देखेंगे। ये तो हो गया सिंटेक्स का, इसको कॉपी कलम निकाल के आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर इसको साफ करते हैं। देखेंगे एक बड़ा ही फेमस रूल है SS वाला और PP, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन कौन है। तो एक कैटेगरी बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हमने समझा दिया है कि सिंगुलर में सिर्फ एक ही बंदे रहेंगे, थोड़ी बंदी भी एक रह सकती है। जैसे आई, मैं हूँ, ये आई थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको बाद में हम देखेंगे। राम हो गया, ही,
सी, ही सी दिस डैट, या कोई वन नेम, ये आपका सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया, अब आती है प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, PLU प्लूरल सब्जेक्ट। और बहुत बच्चे जो होंगे इसमें गड़बड़ हो जाते होंगे बोलने में, इसको प्लूरल मतलब पल पल कुछ भी पढ़ डालते हैं इसको, तो आपको ऐसे पढ़ना प्लूरल, इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, प्लूरल, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्लूरल। तो ये होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे बाय द वे, ये छोटी चीज़ है। प्लूरल सब्जेक्ट, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में से क्या होता है, जैसे में हो गया शीला एंड गीता, यानी एक से ज़्यादा तो प्लूरल हो जाए, तुम लोग, ये सब यू हो गया, दे हो गया, या एनी प्लूरल, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी एनी प्लूरल कोई भी आ सकता है, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, और भी बहुत सारे आते रहेंगे। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट इस कैटेगरी में आता है, ETC और ETC एटसेट्रा, तो बहुत सारे आएंगे। और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें प्लूरल आएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ये तो सब्जेक्ट हो गए। अब वर्ब कौन कौन सी होती है, तो नीचे हम एक वर्ब का कैटेगरी बना लेते हैं, नहीं वो बेसिक यूज में आते हैं छोटा सा। तो सिंगुलर वर्ब जो होता है, इज हो गया, आर तो प्लूरल वाला होता है, हैज, वाज, V5। अच्छा, ये वर्ब का ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, हम उसको क्लियर कर देंगे। वेयर, हैव, ETC एंड ETC एटसेट्रा, बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये आपके प्लूरल वर्ब हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन, ये तो सबके साथ आते हैं और इधर भी आते रहते हैं, लेकिन एक आई थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का है, ये सिंगुलर भी लेता और इसमें V1 हो गया। ये आई जो है सिंगुलर भी लेता और प्लूरल भी लेता, वो पूछेंगे कैसे, तो हम लोग देखते हैं, इसको नोट करते चलेंगे। बेसिक बातें हैं ये सब, अभी सिंटेक्स स्टार्ट हुआ नहीं है। अब देखेंगे ये आई जो होता है थोड़ा नालायक टाइप का इंसान होता है। ये आई मीन्स मैं ऐसे नहीं हूँ, मतलब आते आई सब्जेक्ट के ऊपर। आई जो होता है, तो सबसे पहले तो इसका पर्सनल जो होता है ये एम होता है, ये इसका घर वाला है एकदम, यानी ये किसी के साथ आ ही नहीं सकती, ये जब भी आएगी तो सिर्फ एम के साथ आएगी। लेकिन ये थोड़ा नालायक है, क्योंकि ये कभी कभी हैव को भी ले लेता है, सिंगुलर लिया और कभी कभी प्लूरल के साथ में भी आ गया, और आई के साथ फिर आ जाता है, पास्ट में वाज को ले लेता है सिंगुलर। उसके बाद ये फिर आ जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में वेयर के साथ में भी आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में वेयर के साथ में भी आई आ जाता है। काश तुम पक्षी होते, या काश मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो उस कंडीशन में वेयर के साथ भी आई का प्रयोग किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। और आई के साथ और भी बहुत चीज़ आता है, और इतना देखेंगे। यानी आई जो है सिंगुलर भी लेता, प्लूरल भी लेता, और एक V1। अच्छा, V1 V5 का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये V1 हो गया और ये V5, फिलहाल 2 में। अब V1 जो होता है आपका वो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब, और V5 जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। और यह V5 जो बना हुआ है, यानी V1 प्लस S या ES लग के V5 बनता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, V1 प्लूरल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये तो बेसिक बातें थी। और एक और इस सबको नोट करते चलेंगे। अब देखेंगे आई और वी, एक इसके साथ सेल विल होता है, आई वी के साथ सेल हो गया, यानी इसके साथ सेल भी सेल आता है। और बाकी जो बच गया रेस्ट वर्ड, रेस्ट सब्जेक्ट, इसको छोड़ के दोनों को, इसके साथ विल आएगा, रेस्ट के साथ विल, आई और वी के साथ सेल, बाकी जो बच जाएगा उस सब के साथ विल आएगा। और अगर बात पक्की हो तो ये अपोजिट हो जाता है, तो उतना ज़्यादा हमें
डीप से अभी नहीं देखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं फर्स्ट रूल की तरफ, सिंटेक्स का। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट था, वो छोटा सा है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप लोग जानते होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और एक विल, वुड। यूज टू, आउट टू भी होता है, बट उसका रेयर यूज है तो उतना आता नहीं है वो एग्जाम में। विल, वुड, और ये आपका हैड, V2 और डिड। ये जो है, ये आपका वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, कि आपका सभी चीज़ों में यूज होता है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ। ये सभी सब्जेक्ट के साथ आते हैं। किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ आते हैं। ये हो गया। और इसमें दो ध्यान रखेंगे, सेल और विल का पहले ही बता चुके हो, लिखने के क्रम में सेल, शुड तो लिखा गया होगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेल विल IV के साथ और बाकी के साथ विल। तो के साथ आते हैं। अब देखेंगे, जैसे में यू V2 को लेते हैं, यू लव्ड मी, यू लव्ड मी। अब लव्ड यहाँ पे V2 है, क्योंकि सब्जेक्ट के पास अगर कोई V3 की तरह दिखा, क्योंकि इसका V2 और V3 सेम होता है, लेकिन बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है कि सर ये अगर V2 है और V3 भी है तो कैसे समझेंगे कि इसको ये V3 ही है, सर ये V2 है। तो प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्टली फॉर्म में V2 और V3 सेम रहे, जिसका अगर वो आ जाए V3 आपको लगे, तो V3 नहीं बल्कि V2 ही होता है। वो आपको लगता है कि हाँ V3 है, लेकिन वो V2, यानी सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब का दूसरा या तीसरा पार्ट जो सेम दिखता है आपको, लेकिन वो हमेशा होता है V2 होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ये जल्दी कोई बताता नहीं है। और उसके बाद देखेंगे, यू लव्ड मी, यू लव्ड मी। अब देखना, लव्ड यू के साथ भी आया, अगर सी लिखेंगे तो सी लव्ड मी, वो हमरा प्रेम की, वो हमरा प्रेम की, तुम तो किए ही साथ में, वो मतलब वह भी मुझे प्रेम की। तो सी के साथ भी V2 सेम, यू के साथ भी, ऐसा नहीं कि उसके साथ सिंगुलर प्लूरल। तो इसीलिए समझाए हैं कि हैड, V2, डिड, कैन, कुड में ये सब जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ सेम आते हैं, साथ साथ आते हैं, यानी इधर उधर नहीं होते। तो ये बेसिक बातें थी। अब आते हैं रूल नंबर हम लोग 1 में, तो ध्यान से देखना। तो फर्स्ट रूल कहता है हम लोग का पहला रूल, अ सिंगुलर सब्जेक्ट requires a singular verb, and a plural subject requires a plural verb। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ आता, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ में आएगा। तो देखते हैं कैसे। और यही एक फेमस रूल जो है आप लोगों को जो पता होगा, SS और PP वाला, SS और एक दूसरा क्या होता है PP, ये वाला। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो हो गया वो सिंगुलर के साथ में आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जो हो गया वो प्लूरल के साथ में आएगा। अब ध्यान समझेंगे कैसे क्या होगा। तो ही नॉट वेरी गुड, इज आर दे दिया गया। यू ऑलवेज हैप्पी इज आर। अब ध्यान समझना, ही के साथ क्या होता है, तो ही के साथ अभी पीछे ही पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है SS है। तो SS के साथ ये सिंगुलर, S फॉर सिंगुलर, S फॉर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कौन सा होता है, सिंगुलर वर्ब। ये दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन है, इज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज
our rule says a singular subject requires a singular verb and plural subject requires a plural verb. So according to rule this is the correct answer. Now we are discussing about second example. You dash always happy, dash always happy. तो you के साथ कौन सा होगा, समझ गए होंगे आप, बातें समझ में आ रही होगी, यानी u के साथ r होगा। अब जैसे मान लो u के साथ r हो गया, अगर you and your wife नॉट हैप्पी, अब झगड़ा हो रहा होगा तो खुश तो नहीं होगे, सिंपल बात है। अब ऑप्शन 4 दे दे, ऑप्शन 4 दे दिया, वॉज, बी में दे दिया वेयर, सी में हैज और डी में नन यानी कुछ नहीं। यू एंड योर वाइफ, तुम और तुम्हारी पत्नी। अब देखना क्या हुआ, एक तो तुम हो गए और एक आपकी पत्नी हो गई, आप और आपकी पत्नी। अब दो इंसान हो गए, यानी दो मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी प्लूरल, तो वर्ब कौन सा प्लूरल है, वेयर प्लूरल है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है, तो याद रखनी होंगी। इसमें मान लो सीता एंड जूली, सीता एंड जूली गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, सीता और जूली गुड फ्रेंड है। इज, अब इज आर बहुत दे लिया, अब थोड़ा चेंज कर लेते, वॉज वेयर कर लेते हैं, इज आर गुस्सा हो जाएगा फिर नहीं आएगा वो। तो अब सीता, क्या सीतन क्या लिखा रहा है, सीता एंड जूली डैश गुड फ्रेंड्स। तो सीता और जूली दो आ गए, यानी एक तो सीता है ही और जूली को भी साथ में बुला लिए। अब दो हो गए, यानी दो हो गए तो कितना हो जाएगा, वाज या वेयर। पहले तो दो हो गए तो सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब, ये वर्ब बोल रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ व्हाट नॉनसेंस, क्या बोले, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो दो हो गया तो प्लूरल हो गया, और दो प्लूरल के साथ में हम लोग भी क्या करते हैं, वेयर। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। तो दूसरा रूल और आसान है, ये तो कुछ नहीं था इसमें, तो यूं ही था, बचपन से ये सीखते हैं कि जब दो क्रिया ये हो वो हो। अब सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग। अब दो क्रिया एंड से जुड़ा हो, सॉरी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से, ये दो नाउन एंड से जुड़ा हो। अब दो नाउन है एंड से जुड़ा हो, देन द वर्ब विल बी, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। तब जो क्रिया होगा वो प्लूरल होगा। क्या हो, जब दो नाउन, यानी दिस इज फर्स्ट नाउन एंड दिस इज सेकेंड नाउन ज्वाइंड विद एंड, ज्वाइंड विद एंड, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। तो क्रिया हमेशा प्लूरल होगा। जैसे में राम एंड सीता, राम एंड सीता, राम हो गए और सीता हो गई। हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, राम एंड सीता, हस्बैंड एंड वाइफ। इज दे दिया, आर दे दिया। यू एंड आई, यू एंड आई। सीताज फ्रेंड, सीताज फ्रेंड। यू एंड आई, तुम और मैं सीता के दोस्त हैं। वॉज वेयर। अब देखेंगे जब दो नाउन, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चीज से जुड़े, एंड से जुड़े हो, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो राम एंड सीता, राम एंड सीता, दो हो गया, दो मिलके कितना बन गया, वो प्लूरल बन गया। और प्लूरल के साथ में क्रिया भी प्लूरल डाल देना है। राम एंड सीता आर हस्बैंड एंड वाइफ। यू एंड आई, यू एंड आई के साथ क्या हो गया, वेयर। ये तो अभी ये वेयर ऐसा नहीं कि वो समझा दिया तो कि ये आके वेयर के साथ में चिपक गया, जी नहीं, ये अभी दो है तो, लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वेयर को कभी कभी लेता है। तो यू एंड आई वेयर सीताज फ्रेंड।
हो गया। उसी तरह देखेंगे ये नाउन के जगह साथ प्रोनाउन भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम। देन द वर्ब विल बी प्लूरल। यहाँ पे आर छूट गया था, आप लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद ये तो सेकेंड रूल था, राजू एंड सोनाली, सोनाली इज टीचर्स, इज टीचर्स आर टीचर्स, इज टीचर्स आर टीचर्स। कौन सही है? तो ऑब्वियसली कौन सही होगा? नीचे वाला सही होगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरे रूल की तरफ काफी इंटरेस्टेड रूल है तीसरा। तीसरा देखेंगे, इफ टू nouns are joined by, if two nouns are joined by and, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो, but they become singular compound noun, singular compound noun, then the verb will be सिंगुलर। यानी दो नाउन एंड से जुड़े हो, दो नाउन किस चीज से? एंड से जुड़े हो, लेकिन वो मिलके सिंगुलर कंपाउंड नाउन बन जाते हो। सिंगुलर कंपाउंड नाउन यानी दो मिलके एक हो जाएगा, दो मिलेगा एक होगा। ये दूसरा अड़ितुरी, देखो बहुत अच्छा है, वाह, लगवाना हो तो बोलना। तो दो मिलके अगर एक हो जाए, दो मिलके एक हो जाए, हम चिपकाएंगे नहीं, मेरे को लग जाएगा ये वाला इसमें। तो दो मिलके एक हो जाए, यानी मान लीजिए ये आप हो गए और ये सालू हो गई। अब दोनों अगर मिलना चाहे, चिपकना चाहे तो एक होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे, दुइये को बॉडी रहेगा। एक इंसान जहां बोले नहीं कस के देखने लगा एक हो जाए। अब देखना दो एक कैसे होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले ले, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। मान लो इस हाथ में रोटी है, मेरे हाथ में रोटी यानी ब्रेड आ गया, हाँ 20 रुपया वाला जो मिलता है दुकान में, वो आ गया, ब्रेड ले लिए। और साथ में किसी ने हमें मक्खन दे दिया है, मक्खन लगाने का लोग काम करते हैं आजकल, वो वाला नहीं, खाने वाला जो जिसको रख के हम लोग खाते हैं। ब्रेड दे दिया, बटर दे दिया। कल्पना करो आप भी अपने हाथ पर ब्रेड रख लिए, उस पर गर्म करके मक्खन को जैसे ही डालेंगे, ये मक्खन जो है सारा इसमें चिपक जाएगा, घुस जाएगा छिद्र में इसके, और जैसे ही छेद में घुसेगा मक्खन, यानी वाह व्हाट्स अ टेस्ट, कितना अच्छा टेस्ट होगा। मिलके पहले तो नाला के एक हो जाएगा, इतना कस के चिपकेगा वो हटेगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक हो गया, यानी ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड हो गया। और दूसरा बटर आपका जैसे उसमें डालेंगे बटर, यानी उसमें चूस लेगा, इस ब्रेड बटर को अच्छे से चूसेगा, इसको बटर को, और जैसे ही किया तो एक हो गया, यानी कितना हो गया? एक। और माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेकफास्ट हो गया, नाश्ता है, तो ऑप्शन इज और आर दे दिया गया। अब दोनों मिलके एक हो गए, यानी एक हो गए यानी सिंगुलर हो गए, तो मिलके एक होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, तो इज हो जाएगा। याद रखना, ब्रेड एंड बटर दोनों मिला, दोनों दिस इज ब्रेड एंड दिस इज बटर, आया कस के चिपक गया, तो क्या हो गया? एक हो गया, यानी ये सिंगुलर बन गया दोनों मिलके, और तब वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन हम और आप कभी भी कितना भी मिले, कितना भी सटेल, बट एक नहीं होंगे, दो ही रहेंगे। तो वो दो हो गया, दो के लिए फिर वर्ब प्लूरल होगा। जैसे मैं स्लो एंड स्टडी रेस, कहावत सुना होगा, खरगोश और कछुआ वाला रेस, विन और विंस हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? तो विंस होगा। अब आप लोग कहेंगे विन क्यों नहीं हुआ? तो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने समझाया था कि ये V1
और ये V5 एस या इस लगाओ तो V5 और ये V1, ये प्लूरल होता है और ये V5 सिंगुलर होता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी मिलके, स्लो एंड स्टडी मिलके एक हो रहा है और एक होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसलिए विंस राइट आंसर। और दूसरा एग्जांपल हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स घोड़ा हो गया, क्या हो गया घोड़ा, और उसके आगे टमटम लगा रहता है, घोड़ा टमटम मिला यानी एक हो गया, और जैसे ही एक होगा तो वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, इज लगेगा। हॉर्स एंड कैटल हो गया, कैरेज हो गया, तो ये सब होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन होगा उसको प्रेस कर देंगे और नीचे सब्सक्राइब भी होगा, वो लाल तो हमें पसंद नहीं है, पसंद है बट वो सब्सक्राइब वाला पसंद है, तो उसको आप टिप के काला कर देंगे सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बेल आइकन को यानी घंटा को फोड़ देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको, तब तक इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।